हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी हेल्दी और खुश होंगे। आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल में स्वागत है। वैसे तो धरती ने अपनी गोद में कई तरह के रहस्यों को दफन करके रखा हुआ है, जो आज भी पूरी तरह से सुलझे नहीं है। चलिए आज इनमें से कुछ अनसुलझे रहस्यों को देखते हैं। नंबर 1, नाजका लाइंस। मोटे तौर पर 2000 साल पहले एक पूर्वइंका सभ्यता ने पेरू के सूखे तटीय मैदान में विशाल रेखाचित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। नाजका लाइंस के रूप में जानी जाने वाली ये जोग्लिफ्स तब तक काफी हद तक अज्ञात रहीं, जब तक कि 1930 के दशक में विमान ने इस क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू नहीं कर दिया। आज तक 1000 से अधिक डिजाइनों का पता लगाया गया है। अधिकांश सीधी रेखाएं हैं जो 30 मील तक फैली हुई हैं, या ज्यामितीय आकृतियां हैं, ट्रेपेजोइड से सर्पिल तक, जबकि अन्य जानवरों और पौधों को दर्शाती हैं, जिनमें एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड, एक बंदर, एक भेल शामिल है। एक 2 सिर वाला सांप, एक कुत्ता और एक मानवीय आकृति जिसका उपनाम अंतरिक्ष यात्री रखा गया है। हाल ही में 2022 तक 168 नए जोग्लिफ्स खोजे गए, फिर भी शोधकर्ता अभी भी उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं। एक प्रमुख परिकल्पना उन्हें जल अनुष्ठानों से जोड़ती है, हालांकि अन्य अनुमान भी लाजिमी हैं। नंबर 2, क्लियोपाट्रास टूम्ब। एक प्राचीन शासक के लिए मिस्र की तथाकथित अंतिम रानी क्लियोपेट्रा 7 के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है, जिसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों के साथ प्रसिद्ध रूप से संबंध बनाए और बाद में 30 ईसा पूर्व में आत्महत्या कर ली। एंटनी और एक्टियम की लड़ाई में उसकी हार के बाद फिर भी एंटनी और उसके मकबरे का स्थान जोड़े को कथित रूप से एक साथ दफनाया गया था, एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अलेक्जेंड्रिया, उसकी राजधानी शहर और भूमध्य सागरीय दुनिया के एक समय के सांस्कृतिक केंद्र में रहता था, केवल तब खो गया था जब 365 ईस्वी में सुनामी आई थी। दूसरों को नील डेल्टा में कहीं और संभवतः आइसिस को समर्पित एक मंदिर में संदेह था, और ओसिरिस वे देवता जिनके साथ क्रमशः क्लियोपेट्रा और एंटनी स्वयं जुड़े हुए थे। क्लियोपेट्रा के अलावा अन्य प्रसिद्ध खोए हुए दफन स्थलों में सिकंदर महान और चंगेज खान शामिल हैं। नंबर 3, योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान के योनागुनी द्वीप के तट पर एक पानी के नीचे की चट्टान की संरचना है, जो कम से कम 165 फीट लंबी और 65 फीट चौड़ी है, जो एक मानव निर्मित चरण पिरामिड जैसा दिखता है। 1980 के दशक में खोजा गया और अब इसे योनागुनी स्मारक के रूप में जाना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राचीन सभ्यता के खंडहर हैं। हालांकि कई अन्य शोधकर्ताओं का तर्क है कि जापान का अटलांटिस विवर्तनिक उत्थान और महासागरीय धाराओं द्वारा आकार की एक जिज्ञासु प्राकृतिक घटना से ज्यादा कुछ नहीं है। पर आपको क्या लगता है? नंबर 4, स्टोनहेंज। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था, इंग्लैंड के कांस्य युग में प्रवेश करने से पहले। सदियों से अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। अधिकांश शोधकर्ता सहमत हैं कि यह एक दफन स्थल के रूप में कार्य करता है, और अब यह ज्ञात है कि बड़े पैमाने पर पत्थर कहां से आए थे। फिर भी स्टोनहेंज के अन्य रहस्य हठपूर्वक मायावी बने हुए हैं, जिसमें इसका संभावित धार्मिक, औपचारिक, खगोलीय और चिकित्सीय महत्व शामिल है। नंबर 5, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। 1912 में दुर्लभ पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड वॉयनिच ने एक मध्यकालीन पांडुलिपि प्राप्त की, जिसके बारे में उनका दावा था कि इसे दक्षिणी यूरोप में एक प्राचीन महल में रखा गया था। एक विलुप्त भाषा या कोड में लिखा गया, कोई भी पहचान नहीं सकता था, और नकली पौधों और नग्न महिलाओं के अजीब चित्रों से भरा हुआ था। यह एलन ट्यूरिंग और FBI समेत विद्वानों के बाद से भ्रमित हो गया है। दोनों ने मामले को हल करने की कोशिश की और असफल रहे। वर्षों से कई लोगों ने इसे समझने का दावा किया है, लेकिन हर बार संदेह के बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। कुछ को संदेह है कि पूरी बात एक विस्तृत धोखा है। अब येल विश्वविद्यालय में रखा गया है। वॉयनिच पांडुलिपि जनता के लिए उपलब्ध है, जो एक बार और सभी के लिए पहेली को हल करने की कोशिश में रुचि रखते हैं। क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? कहीं इन रहस्यों का सुलझाना हमारे लिए खतरनाक तो नहीं होगा?
खैर जो भी हो, लेकिन आज भी धरती में मौजूद बहुत सारे रहस्यों का पिटारा खुलना बाकी है। आगे भी इस तरह के वीडियो के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।